हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेसन नंबर 9 है यह है प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है। आपने देखा होगा पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है। हमने कुछ गाड़ियों में देखे हुए हैं, जैसे जो फिल्म लगी होती है ग्लास पर, आगे वाले ग्लास पर, तो वो क्या करता है, पोलराइजेशन क्या करता है, जो हमारी जो किरणें आती हैं वो सभी दिशाओं में चलती हैं। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें क्या करती हैं बच्चों, सभी दिशाओं में चलती हैं। तो पोलराइजेशन क्या करता है कि जो प्रकाश को किसी एक तल में क्या कर देता है, सीमित कर देता है। ठीक है, या तो समतल कर देता है या उसको ऊर्ध्वाधर करता है। तो किसी एक तल में सीमित कर देना, किसी निश्चित तल में सीमित कर देना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, ध्रुवन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे जो चश्मे आते हैं उनमें चश्मे कुछ इस तरह से होते हैं कि हमें उनमें चोंद नहीं लगती है। ठीक है, तो जो हमारे जो चश्मे होते हैं उनमें भी क्या लगा रहता है, पोलराइजेशन इफेक्ट लगा होता है। ये चैप्टर इसी पे आधारित है। ठीक है, इसमें जो इस चैप्टर में से अब की बार हमारे यहाँ से सिलेबस 30% और सिलेबस कम हुआ है। इसमें पोलराइजेशन इफेक्ट को है ना, कि पोलराइड के उपयोग, पोलराइड कैसे बनता है, ये हटा दिया गया है इसमें से। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है। तो जो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किरणों में वैद्युत सदिश के जो कंपन होते हैं उसे किसी निश्चित दिशा या तल में क्या कर देना, सीमित कर देना, क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी एक दिशा में हम क्या कर देते हैं, प्रकाश को सीमित कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब नेक्स्ट जो हेडिंग आती है प्रकाश के ध्रुवन से, वो आती है प्रकाश किस प्रकार का होता है, मतलब प्रकाश के जो प्रकार होते हैं, मतलब प्रकाश कैसे चलता है। तो प्रकाश दो तरीके से चलता है। एक तो कौन सा होता है, अध्रुवित प्रकाश, और दूसरा हमारा होता है ध्रुवित प्रकाश। एक अध्रुवित प्रकाश होता है और दूसरा कौन सा प्रकाश होता है, हमारा ध्रुवित प्रकाश होता है। अध्रुवित प्रकाश में क्या क्या कहलाता है, जिसमें क्या कह रहा है, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, ठीक है, संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से फैले होते हैं। मतलब जो मान लिया कोई ये हमारा तल है, इसमें जो प्रकाश के संचरण है ये क्या होते हैं, सभी दिशाओं में समान रूप से फैले होते हैं। ये क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। मतलब जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में क्या होता है, समान रूप से फैला होता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ध्रुवित प्रकाश की, कि ध्रुवित प्रकाश हमारा क्या होता है। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, मैंने बताया, जिसमें वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में क्या करते हैं, समान रूप से फैले हुए होते हैं, क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश की। ध्रुवित प्रकाश कौन सा प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश ही होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में ना फैलकर किसी एक दिशा में क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ध्रुवित या समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा कोई वैद्युत वेक्टर के मान लीजिए कोई स्थल है, इसमें तो किसी एक दिशा में क्या होते हैं, सीमित रहते हैं। जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होते हैं, किसी एक दिशा में क्या होते हैं, सीमित रहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अगर मैं कहूँ यदि वैद्युत वेक्टर के जो कंपन हैं कागज तल के समांतर होते हैं, तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बताया, यदि वैद्युत वेक्टर के जो कंपन हैं कागज तल के समांतर गति करते हैं, समांतर होते हैं, तो हमें किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यदि कागज तल के क्या है, लंबवत है, लंबवत मतलब समझ रहे हो ना, ये कागज तल है हमारा, अगर मैं इसके लंबवत कहूँ तो लंबवत कहाँ की ओर होंगे, इसके ऊपर की ओर या अंदर की ओर होंगे। तो हम इसको किससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक बिंदु के द्वारा, एक डॉट के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो कागज तल के समांतर होता है और ये कागज तल के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कंपन तल की। जो कंपन तल क्या होता है हमारा, कंपन तल कौन सा तल होता है, कंपन तल वह होता है समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा, जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन दोनों स्थित हों। मतलब उसमें मान लिया कि जो हमारे वैद्युत वेक्टर के, मान लिया कोई तल है, हम क्या कह रहे हैं, ये कोई तल है। ठीक है,
इसमें जो प्रकाश संचरण की दिशा है वो भी, ठीक है, और वैद्युत वेक्टर के कंपन भी, दोनों ही क्या हैं, सीमित हैं। तो इस प्रकार के हम तल को क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। मतलब इसमें दोनों सीमित हैं, वैद्युत वेक्टर के कंपन भी, ठीक है, और प्रकाश के संचरण की तल भी। तो इस तरह के तल को हम क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है, ये आता है ध्रुवन तल। ध्रुवन तल क्या होता है, ध्रुवन तल ये होता है समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत एक ऐसा तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो। क्या कहलाता है, ध्रुवन तल कहलाता है। देखो ये हमारा तल है, इसके लंबवत एक ऐसा तल है जिसमें प्रकाश वैद्युत जो संचरण हो रहा है, जिसमें प्रकाश का जो संचरण हो रहा है वो इसके क्या हो, इसी की दिशा में स्थित हो, उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवन तल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा तल हो गया है, ये हमारा कौन सा तल कहलाता है, ध्रुवन तल कहलाता है। और ये हमारी प्रकाश के संचरण की दिशा है, और ये कौन सा है, हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश है। और इस तल को हम क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। इस तल को हम क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। ये जो हमारा तल है ये कंपन तल है, और ये हमारा जो ये तल हो गया ये कोष्का कोष से क्या कहते हैं, हम ध्रुवन तल कहते हैं। अब बात आती है ध्रुवन कोण की। ध्रुवन कोण क्या होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है हमारा ध्रुवन कोण। क्या आता है, ध्रुवन कोण। ध्रुवन कोण क्या होता है, वह विशेष आपतन कोण जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाए, समतल ध्रुवित हो जाती है। मतलब किसी प्रकाश किरण आ रही है और ध्रुवन किसी कोण पर आपतित हो रही है, मान लिया कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और दूसरे माध्यम में जाने पर क्या हो जाती है, समतल ध्रुवित हो जाती है। और इस आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवन कोण कहते हैं, और इसे हम आईपी से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया जैसे हमारा कोई लेंस है, इसमें प्रकाश आ रहा है, प्रकाश किस कोण पर आ रहा है, मान लिया इस कोण पर आ रहा है, किसी भी कोण पर आ रहा है, मान लिया हमने इसको क्या कहा, आईपी कोण से आ रहा है, और ये दूसरे माध्यम में जाते ही क्या हो गया है, समांतर हो जाता है। दूसरे माध्यम में जाते ही क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, ध्रुवन कोण कहते हैं। ठीक है, तो वह विशेष आपतन कोण जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद या परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, समतल ध्रुवित हो जाती है, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवन कोण कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आईपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना आता है। एक तो आता है हमारा परावर्तन के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा आता है, हमारा द्विवर्णता के द्वारा और पोलराइड के द्वारा। पर इस बार हमारा जो पोलराइजेशन इफेक्ट है वो इस चैप्टर से हटा दिया गया है, तो सिर्फ इसमें अब परावर्तन द्वारा रह जाता है। अब हम परावर्तन द्वारा समझते हैं। तो जो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, ये आता है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना, और किसके द्वारा, नंबर 1 परावर्तन के द्वारा। ठीक है, तो ये परावर्तन के द्वारा हमें क्या करना है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखो एक फिगर बना रखा है, यहाँ पर कोई अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, और वो किस कोण पर आ रहा है, आईपी पर आ रहा है। वो किसी कांच या किसी समतल पृष्ठ पर क्या करता है, टकराता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो क्या करती है, आपतन कोण पर निर्भर करती है, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए जो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः क्या हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। इस आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवन कोण कहते हैं। माना प्रकाश जो है वायु कांच की सीमा पर आपतन कोण किससे, आईपी से आपतित हो जाता है, और अपवर्तन कोण कितना है इसका, ये हमारा जो अपवर्तन कोण बनना है ये कितना है, हमारा आर है। अपवर्तन कोण कितना है, हमारा आर है। ठीक है, तो हमने क्या देख रहे हैं, जो यहाँ से अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, और जो ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया जो कागज तल के लंबवत है, ये क्या हो गया, यहाँ से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, जबकि जो समांतर हो जाता है वो दूसरे माध्यम में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो अगर मैं कहूँ स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है हमारा, स्नेल का जो नियम होता है, n बराबर किसके होता है, साइन आई बटे किसके होता है, साइन आर के होता है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर आपतन कोण है वो कितना है, आईपी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोण एम बी सी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण किसके, डी बी एन के, तो ये जो टोटल कोण बनना है हमारा, आप देख रहे होंगे 180 डिग्री का बनना है। कौन कौन सा कोण बताया मैंने, कोण एम बी सी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण कौन सा, डी बी एन बराबर कितना बनना है,
ये 180 डिग्री का ये हमारा एंगल बन रहा है, ये पूरा जो एंगल बन रहा है हमारा कितना बन रहा है 180। अगर आप देख रहे हो कोण एम बी सी किसके बराबर है हमारा आई पी के बराबर है। कोण एम बी सी किसके बराबर है आई पी के। और कोण जो सी बी डी है वो हमारा कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। प्लस जो कोण डी बी एन है ये कोण कितना बनना है आर बनना है, और बराबर किसके हो गया है 180 डिग्री के हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम आई पी बराबर कहें तो आई पी प्लस आर बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, या अगर मैं आर कहूँ तो आर बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस किसके हो जाएगा आई पी के। 90 माइनस किसके हो जाएगा आई पी के। और हमारा स्नेल का नियम किसके था एन बराबर किसके साइन आई पी बटे साइन आर के, मतलब इसमें साइन आर की जगह कितना रख देंगे हम 90 माइनस आई पी। तो जो एन बराबर हो जाएगा हमारा साइन आई पी अपॉन साइन आर की जगह कितना रख देंगे हम 90 माइनस आई पी। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके होता है कोस थीटा के होता है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा साइन आई पी बटे किसके कोस आई पी के हो जाएगा। और साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के। तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा किसके हो जाएगा टेन आई पी के हो जाएगा। और यही क्या है हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना, और किसके द्वारा परावर्तन के द्वारा, जहाँ एन क्या है इसका अपवर्तनांक है और आई पी क्या है हमारा ध्रुवन कोण है। ठीक है, तो एन बराबर किसके होता है टेन आई पी के होता है। क्लियर है। और इस नियम को हम किसका नियम भी कहते हैं ब्रूस्टर का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों।